हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेल डिवीजन जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं उस सेल डिवीजन के अगले पार्ट्स को आज हम पढ़ेंगे। सेल डिवीजन में हम लोग जो माइटोसिस सेल डिवीजन पढ़े थे, आज जो सेकंड वाला है मियोसिस सेल डिवीजन, जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान है, अभी आगे बहुत काम आएगा ये। और या तो इसको मियोटिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। जो सेल डिवीजन ये मियोसिस सेल डिवीजन होता है, ये जो मियोसिस सेल डिवीजन है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग यानी जो मियोसिस वर्ड है इसकी बात करें हम, तो जो मियोसिस वर्ड है ये सबसे पहले फार्मर एवं मूरे ने इस शब्द का प्रयोग किए थे। फार्मर एंड मूरे, फार्मर एवं मूरे ने 1905 ईस्वी में इस मियोसिस सेल शब्द का प्रयोग किया था। मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों की संख्या, ऐसा कोई विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या विभाजन के पश्चात आधी हो जाए, उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है, केवल और केवल गोनैड सेल में होता है। ध्यान रहे, ये केवल और केवल गोनैड सेल में होता है। और गोनैड सेल के जो है ये जो है जो डिप्लॉयड सेल होता है, केवल डिप्लॉयड में ही होता है। और इस डिप्लॉयड सेल से जो है यहां पर जो है गैमीट बनता है, और इस गैमीट जो होते हैं ये गैमीट यहां हैप्लॉयड होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि जो डिप्लॉयड सेल है, जो गोनैड सेल है, इसकी संख्या 1 है, तो इसमें गैमीट की संख्या 4 बनती है। जैसा कि माइटोसिस में एक कोशिका से 2 कोशिका बन रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, एक कोशिका से, एक मात्र कोशिका से, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, लेकिन चारों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। चारों में गुणसूत्रों की संख्या अपने मात्र कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या के आधी होगी। तो ये मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन कोशिका में केवल एक बार होता है। मियोसिस सेल डिवीजन एक कोशिका में एक बार होता है। जैसे गोनैड सेल है, चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या मेगास्पोर मदर सेल हो, उस माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनता है वो एक बार, जब वो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बन जाता है उसके फिर वो फर्टिलाइजेशन करता है, जाइगोट बनाता है, फिर उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। तो ये ध्यान रखें कि ये मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है एक कोशिका में एक ही बार होता है। और किसमें होता है? जनन कोशिका में। जनन कोशिका में क्यों होता है? दैहिक कोशिका में माइटोसिस होता है, जनन कोशिका में मियोसिस होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए। आधा एक गैमीट में, आधा दूसरे गैमीट में, दोनों गैमीट जब फ्यूज करेगा अपने आप आधा आधा पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो है मियोसिस सेल डिवीजन। अब बात करते हैं मियोसिस सेल डिवीजन जो है कैसे 4 बनते हैं। देखिए, मियोसिस सेल डिवीजन में जो कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, कैरियोकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस 2 बार होता है। एक बार कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, जिसको लोग फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहते हैं। एक बार होता है कैरियोकाइनेसिस सेकंड, जिसे सेकंड मियोटिक डिवीजन कहते हैं। और उसके पश्चात होता है साइटोकाइनेसिस। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस से। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, इस कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को जो है हम लोग कहते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको जो है हेट्रोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। हेट्रोटाइपिक डिवीजन क्या होता है इसको समझ ले। हेट्रोटाइपिक डिवीजन का मतलब होता है यह जो है समसूत्री विभाजन से अलग है। मतलब ये पहला हम लोग पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, ये समसूत्री जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, जो उसके पिछले पार्ट में पढ़ाया जा चुका है, उस माइटोसिस डिवीजन से भिन्न होगा, अलग होगा। सेकंड जो कैरियोकाइनेसिस सेकंड होता है वो होमोटाइपिक होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में भी वही 4 स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन यहां पर प्रोफेज फर्स्ट। अब यहां पर हम सबको फर्स्ट नाम देंगे। प्रोफेज फर्स्ट जो होता है
ये प्रोफेज फर्स्ट जो है 5 उपावस्थाओं में बटा होता है, 5 उपावस्थाओं में बटा होता है। पहला होता है लैक्टोटीन, लैक्टोटीन का मतलब होता है लैक्टो मीन्स होता है थिन प्लस, इसके बाद इसमें आता है टीन या वो लैक्टोटीन में एक नीमा शब्द है, इसका अर्थ होता है थ्रेड, धागा, या टीन का अर्थ नीमा का अर्थ थ्रेड। तो यहां पर क्या है कि लैक्टोटीन में एक धागे में संरचना वहां पर बनेगी, अभी बाद में फिगर भी बनाएंगे, अभी तो केवल समझा रहे नाम से स्पष्ट करें। तो यहां धागे में संरचना बनती है। फिर आएगा जाइगो शब्द का अर्थ होता है एडजॉइनिंग ऑफ पेयर, नाम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एडजॉइनिंग ऑफ पेयर यानी कि यहां पर पेयर के बीच में एडजॉइनिंग होगा, यानी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिनेप्सिस बनेगा, चित्र में भी देखेंगे सिनेप्सिस बनेगा। तीसरी स्टेज होती है पैकिंग होता है थिक। अब थोड़ा सा जो सिनेप्सिस बन रहा है उसको थोड़ा थोड़ा वो मोटा हो, यानी जो है क्वाड्रिवैलेंट स्टेज में पहुंचेगा। फिर होता है डिप्लोटीन, डिप्लो मतलब होता है टू। अब ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, अलग अलग क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया यहां पर होगी, और उसके बाद होगा यहां पर डायाकाइनेसिस। में यहां पर जो डाया शब्द यहां पर देख रहे हैं, जो डाया शब्द होता है, इस डाया शब्द का अर्थ होता है एक्रॉस। डाया मीन्स होता है एक्रॉस, या इसको कह सकते हैं कि मूविंग बिटवीन, एक्रॉस, या फिर इसको कह सकते हैं मूविंग बिटवीन। मतलब कि अब ये यहां से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू करेगा। उसके बाद आ जाएंगे मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम है उसकी पोजीशन को बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर है एनाफेज फर्स्ट, और अंतिम आएगा टेलोफेज फर्स्ट। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। इस कैरियोकाइनेसिस सेकेंड को हम लोग जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन के नाम से जानते हैं, या इसको जो है होमोटाइपिक, मतलब कि समसूत्री विभाजन के समान होता है। और इसमें भी प्रोफेज सेकेंड पढ़ेंगे, जस्ट लाइक माइटोसिस रीजन। मेटाफेज सेकेंड भी जस्ट लाइक माइटोसिस रीजन। एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जो है साइटोकाइनेसिस। तो एक तो मैंने रूपरेखा दे दिया, अभी केवल एक ब्लूप्रिंट दिया है क्या क्या पढ़ना और कैसे कैसे। तो सबसे पहले तो ये नाम याद हो थोड़ा सा। अब ये जब ब्लूप्रिंट तैयार होगा तब इसको समझते हैं कि अब ये कैसे पढ़ना, एक एक स्टेप को फिगर से समझेंगे, चित्र के द्वारा माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिगर बनाते हैं। ये आया, करते हैं मियोसिस कर लीजिए। देखिए मियोसिस सेल में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, इसको हेडिंग में डाल देते हैं, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। अगर इसका नाम नहीं पता, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, केंद्रक का विभाजन, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट में यानी कि इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। और हमने बताया कि प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसमें 5 उपावस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं, ये 5 उपावस्थाओं में एक पहला छोटा सा, ठीक। केवल केंद्रक बनाते हैं, ध्यान है केवल हम लोग केंद्रक बनाएंगे, कोशिका की आवश्यकता नहीं कि कोशिका रिक्ति उसकी बनाई जाए। केवल जो है
केंद्रक यहां पर बनाया जाएगा। ये केंद्रक हो गया, मान लेते हैं ये केंद्रिका हो गई, ठीक। यहां पर क्या होता है इस अवस्था में, इस सेंट्रोमियर, सभी जो गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे धागे नुमा संरचना में लिपटे होते हैं। एक दूसरे के ऊपर जो है तय हो सकते हैं इस तरह से। तो ये हमें पहले था लेप्टो मतलब होता है थिन, और टीन यानी नीमा शब्द है, नीमा मतलब होता है थ्रेड, धागा। तो ये लेप्टोटीन अवस्था में जो है जो गुणसूत्र होता है वो एक पतले से धागे की नुमा संरचना में टूट जाता है, और ये धागा नुमा संरचना में कई खंडों में बढ़ जाते हैं, जितने क्रोमोसोम उतने खंड में बढ़ जाते हैं। हम यहाँ जितना बना के चलेंगे उतने आगे चलेंगे। हमने 6 बनाया है तो 6 आगे मानकर चलेंगे। दूसरा है जाइगोटीन। अभी केंद्रक आवरण और केंद्रिका विलुप्त नहीं होगी, अभी केंद्रक आवरण और केंद्रिका विलुप्त नहीं होगी। ये केंद्रिका। अब ये क्या करेंगे, अब इस जो जाइगोट हमने क्या कहा, एडजॉइनिंग अ पेयर, अब यहां पेयर बनना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर पेयर बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कैसे है, बाईवैलेंट है। ये पेयर बन गया किस दशा में, बाईवैलेंट है। ध्यान रख, चित्र को ध्यान रखिए, बाईवैलेंट है, 2 भुजाएं केवल प्रेजेंट है सेंट्रोमियर के इधर उधर, और एडजॉइनिंग अ पेयर हुआ, इसको कहते हैं जाइगोटीन। इस अवस्था में इसको कहते हैं सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस होता है, इसी में बनता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग मोजेस ने किया था। तो सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग शेरिंगटन ने किया था, ध्यान रहे। मैं यहां पर बात करूं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स शब्द का प्रयोग मोजेस ने किया था, MOSES, लेकिन सिनेप्सिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग शेरिंगटन ने किया था। तो यहां सिनेप्सिस बन गया। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो यहां पर सिनेप्टोनिमल लिख देते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसमें एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसका नाम है यूबिक्यूटिन। यूबिक्यूटिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है, या सीपी इसको कहते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है यूबिक्यूटिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति में। अब इसके बाद इस जाइगोटीन के बाद जो है यहां पर क्या है, पैक्टिन अवस्था। ये अब ये जो बाईवैलेंट है, अब ये यहां पर असल में ये जो है जो यहां पर देख रहे क्रोमोसोम, यहां पर 2 है, लेकिन आपस में इस तरह से जो आइटम हुआ है इस तरह से मिले हैं जैसे रस्सी। अब यहां पर ओपन होना शुरू हो जाएंगे। ये अब ये यहां पर जो है क्वाड्रीवैलेंट बन जाते हैं, उसको कहते हैं पैक्टिन। पैक्टिन का अर्थ हम बता चुके हैं, पैक्टिन मतलब होता है थिक। अब यहां पर ये मोटा दिखना शुरू होता है, इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो ये मोटाई दिखे, क्योंकि ये क्वाड्रीवैलेंट बन गया। यहां पर क्या है, ये बाईवैलेंट है। क्या है, बाईवैलेंट। और यहां पर क्या होता है, ये क्वाड्रीवैलेंट बन गया, क्वाड्रीवैलेंट बन गया। अब इस पैक्टिन के बाद, इसी पैक्टिन अवस्था में जो है ये आपस में आसपास आना शुरू करते हैं। यहां पर जो है अब क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन वो क्रॉसिंग ओवर होते होते पहुंच जाएगा डिप्लोटीन में। जी हाँ। अब यहां पर अगर हम देखें तो अभी भी यहां पर जो केंद्रक आवरण और केंद्रिका यहां पर स्पष्ट है। अब ये यहां पर क्या होगा, इनके बीच में जो है यहां पर
क्रॉसिंग ओवर होगा। ये तो ये जहां पर क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट समझ लेते हैं क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है जीन विनिमय, इसको हम पिछले जो साइकोलॉजी जब पढ़ा रहे थे उसमें हम पढ़ाए थे क्रॉसिंग ओवर होता क्या है कि इसमें दो समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन की अदला बदली होती है। दो समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन की अदला बदली होने की प्रक्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। इसी कारण जितने भी स्पर्म बनते, जितने भी ओवम बनते, उसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। सभी में अलग अलग प्रकार के लक्षण, क्योंकि उसमें जो है एक बार क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिसके कारण जो है जो पैरेंटल लक्षण होते हैं वो थोड़ा डिफर कर जाते हैं, यानी कि लक्षण यहां पर जो है अलग अलग होते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है और इसको कहते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है ये खंड टूट करके कुछ खंड इस वाले गुणसूत्र के इसमें चले जाते हैं और कुछ जीन इसमें से इसमें चले जाते हैं। यहां पर जीन का ट्रांसफर हो जाएगा, जीन का अदला बदली प्रक्रिया होती है और इस डिप्लोटीन से अभी डायकाइनेसिस में पहुंचता है। अब इस डायकाइनेसिस में पहुंचते पहुंचते यहां पर केंद्रक आवरण जो होता है वो यहां पर विलुप्त होना शुरू हो गया। ये यहां पर जो विलुप्त होना शुरू हो गया, केंद्रक आवरण यहां पर विलुप्त होना शुरू हो जाता है। केंद्रिका भी यहां पर विलुप्त होना शुरू हो जाती है। और डायकाइनेसिस को हमने बताया था एक क्रॉस या मूविंग बिटवीन, ए क्रॉस या मूविंग बिटवीन। अब ये यहां से और भी गाढ़े हो जाते हैं और ये यहां से जो है ऐसे बना देते हैं, तो जुड़े रहेंगे। इस तरह से कहीं कहीं पर ये जुड़ जाएंगे, इस तरह से। और भी जो है काफी जो है डार्क दिखाई पड़ रहा है, यानी यहां पर जो है क्रोमैटिड्स बन जाता है और अधिक संघनन यहां पर प्रक्रिया हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डायकाइनेसिस। और अब ये यहां से जो है मूव करना शुरू कर देगा। अब ये यहां से मूव करना शुरू करेगा और ये पहुंच जाएंगे मेटाफेज फर्स्ट, यानी यहां तक कंप्लीट हो गया प्रोफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि अभी केंद्रक आवरण और केंद्रिका समाप्त हो गया, अब ये यहां पर शेष नहीं है। अब यहां पर केवल एक ध्रुव पर है, एक इधर ध्रुव और एक इधर ध्रुव, ठीक है, जैसा कि बताए थे माइटोसिस में। तो ये एक स्पिंडल रेज यहां पर निकलेगा, स्पिंडल रेज निकलता है इस तरह से। अब यहां पर पोजीशन देखेंगे ध्यान से, माइटोसिस करने क्या आता है इसमें थोड़ा अंतर आएगा। अब यहां पर सेंट्रोमियर और ये इसको टीलोमर्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स का टीलोमर्स कहते हैं या आर्म्स कह सकते हैं। इसमें क्या होता है पोजीशन देखेंगे, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर कहां पर होता है, ये होता है ध्रुवों की तरफ और ये एक क्वाड्रिवैलेंट अवस्था में ही होगा इस तरह से। 2 3 4 5 6। इसमें ध्यान देना है कि ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर अब किधर है, पोल की तरफ है। यही ध्यान देना, यही अंतर है माइटोसिस और मियोसिस के मेटाफेज में, यही अंतर है। माइटोसिस के में इसमें क्या था, सेंट्रोमियर इक्वेटर पोर्शन पर था, इक्वेटर पार्ट पर था, मध्य पटल क्या कह सकते हो, इक्वेटर पार्ट पर था, जबकि उसके भुजाएं जो थी वो जो है पोल की तरफ था। लेकिन यहां पर क्या है, सेंट्रोमियर पोल की तरफ है और इसके जो भुजाएं है टीलोमर्स जिसको कहते हैं, वो भुजाएं टीलोमर्स वो इक्वेटर प्लेट की तरफ है। तो इसको कहते हैं मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। एनाफेज में भी अंतर है दोनों में।
वहां पर क्या था, आधे गुणसूत्र ऊपर गए थे आधे नीचे, नहीं 6 बना तो 6 आधे ऊपर 6 नीचे। यहां पर क्या पूरे के पूरे ऊपर या नीचे जाएंगे, मतलब कि देखेंगे यहां पर अब यहां पर जैसे 3 ऊपर जाएंगे और क्वाड्रीवैलेंट स्टेज में ही ऊपर जाएंगे। बाईवैलेंट रही जैसा कि माइटोसिस में जाता था उस तरह से नहीं होगा यहां पर। तो आधे गुणसूत्र, इसलिए इसका नाम अर्धसूत्री रखा है। यहां देखिए गुणसूत्र का बंटवारा हो गया। ये होता एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। इसके बाद टीलोफेज में ये ऊपर की ओर ये नीचे इधर की ओर चले जाते हैं और यहां पर केंद्रक आवरण और केंद्रिका बनना शुरू हो जाता है। यानी अगले स्टेज में क्या हो जाता है, यहां पर कोश का विभाजन नहीं होगा, केवल केंद्रक। अब ये यहां पर एक अलग प्रकार का जो है, यहां पर एक केंद्रक यहां और एक केंद्रक यहां, केंद्रिका केंद्रिका इस तरह। तो ये होता है टीलोफेज फर्स्ट। और टीलोफेज में ही ये पूरा केंद्रक आवरण और केंद्रिका जो स्पष्ट हो जाती है। फिर इसमें विभाजन होता है। अब यहां पर आते हैं, ये हो गया पूरा कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस सेकंड, जो सेम होता है माइटोसिस के ही समान। पिछले वाली वीडियो में बनाया माइटोसिस का, उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए समझा दे रहे हैं। अब इसमें फिर से विभाजन होगा, एक इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये अब यहां पर पुनः वही चीज जो यहां पर प्रोफेज की बात करें हम, जो है प्रोफेज सेकंड की। इस प्रोफेज सेकंड में यहां पर क्या होता है, एक मिनट, ये टीलोफेज फर्स्ट है। टीलोफेज फर्स्ट के बाद यहां पर थोड़ा सा प्रोफेज फर्स्ट करा देते हैं, इसको थोड़ा और गाढ़ा कर देते हैं। जैसे ऊपर है एकदम सेम बना देंगे इसको। और ये बन गया प्रोफेज सेकेंड। मतलब कि हम लोग एंटर कर चुके हैं किसमें, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में एंटर कर चुके हैं। अब इस प्रोफेज सेकेंड में इसका अलग डिवीजन होगा, इसका अलग, लेकिन है सब एक ही कोशिका के अंदर अभी है, अभी कोशिका के अंदर एक ही है। अब यहां पर विभाजन इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये मेटाफेज, ये। अब वहां पर पोजीशन चेंज रखेंगे, यहां से जिस तरह ये है उस तरह से नहीं रहेगा। अब चूंकि गुणसूत्र की संख्या आधी आधी हो गई है, तो यहां पर पोजीशन चेंज करेंगे, जैसा कि माइटोसिस में पढ़ा था उसी प्रकार से यहां पर रखेंगे। 1 2 3, मतलब इक्वेटर पार्ट पर सेंट्रोमियर रहेगा और जो टीलोमर्स है वो अब पोल की तरफ हो जाएंगे। जो टीलोमियर्स है वो पोल की तरफ हो जाएंगे। इसको कहेंगे हम लोग जो है मेटाफेज सेकेंड, इसको नाम दे देंगे मेटाफेज सेकेंड। अगले फेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, ये चीज अब यहां पर आधे गुणसूत्र, ये पोजीशन हो जाता है 1 2 3। सेंट्रोमियर चेंज जैसा कि माइटोसिस में पढ़ा चुके हैं। इस तरह इसको कहते हैं एनाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड। और इसके पश्चात जो है टीलोफेज में जब पहुंचेंगे तो टीलोफेज में अब यहां पर फिर जो बनना एक शुरू हो जाएगा, केंद्रक आवरण, केंद्रिका, और ये सब यहां पर आ जाएंगे। इस तरह से यहां पर एक से फिर जो है डिवाइड करेंगे 1 2 3 4,
यहां पर प्रेजेंट है, बन जाता है। तो ये टीलोफेज सेकेंड है। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है। साइटोकाइनेसिस के बाद जहां 4 अगुणित कोशिका बन जाती है, लेकिन ध्यान रहे वो कोशिका अगुणित होगी। क्यों? क्योंकि यहां गुणसूत्र की संख्या घटेगी। देखो 3 ही जा रहा, अब इसकी पेयर बनेगा तब भी 3 ही बनेगा, जबकि स्टार्टिंग 6 से हुई थी। तो इसलिए यहां पर जो है जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है। और इस तरह से इसमें 2 प्रक्रिया होती है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। उसके बाद साइटोकाइनेसिस आएगा, जिसके कारण एक कोशिका से 4 कोशिका बन जाएगी। तो ये पूरा था सेल डिवीजन, जो कि जनक कोशिकाओं में होता है, जनक कोशिकाओं में ही केवल पाया जाता है। तो आई होप ये मियोसिस सेल डिवीजन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।